सीन बदलता है और हम देखते हैं गीसू के माँ और पिता को। गीसू के पिता कहते हैं, मुझे लगता है कि तुमने खुद को ही मुसीबत में डाल लिया होगा, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हुई है। लेकिन उसकी माँ तुरंत रोकते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा अस्पताल में भर्ती है और तुम अभी ये सब नहीं कह सकते। इसमें गीसू की कोई गलती नहीं है। तुम्हें उस लड़के को ढूंढना चाहिए जिसने हमारे बेटे की ये हालत की है। उसने हुईजिन का हाथ भी तोड़ दिया है। इसके बाद वो गीसू से कहती है, तुम आराम करो और अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, और दोनों वहां से चले जाते हैं। गीसू हुईजिन से पूछता है, तुमने इन दोनों को क्या बताया है? तुमने मुझे और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। अब हमारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल हो गए हैं। हुईजिन जवाब देती है, तो मैं क्या करती? मैं तुम्हारे साथ यूं चुप नहीं रह सकती थी, और उसने मेरा हाथ भी तोड़ दिया है। गीसू सोच में पड़ जाता है, क्या सच में इसका हाथ टूटा है? लेकिन हम देखते हैं कि हुईजिन झूठ बोल रही होती है। वो जाते जाते कहती है, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी और बताऊंगी कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। सीन फिर बदलता है। गीसू की माँ उसके पिता से कहती है, मैंने मिस्टर चा से बात कर ली है। पिता हैरानी से पूछते हैं, लेकिन क्यों? तुम बातों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो। ये सिर्फ स्कूल का मामला है, ये बात याद रखो। माँ जवाब देती है, स्कूल में कोई न्याय नहीं मिलेगा। वो बस सस्पेंशन देंगे या ज्यादा से ज्यादा एक्सपल्जन, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। पिता कहते हैं, ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम मिस्टर चा को ऐसे मामलों में शामिल करो। माँ कहती है, मुझे पता है, लेकिन वो सालों से हमारे लिए काम कर रहे हैं, ये काम भी वो संभाल लेंगे। दूसरी तरफ हुईजिन खुश होते हुए कहती है, मिस्टर चा एक गैंगस्टर हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। अब उस लड़के का अंत तय है। सीन बदलता है। हम एक आदमी को कार के पास देखते हैं जो कह रहा होता है, अब मुझे टीनेजर्स के बीच का मामला भी संभालना पड़ेगा। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां मिस्टर चा को गीसू की मां का कॉल आता है। वो सारी बात बताते हुए कहती है, तुम्हें उस लड़के को सबक सिखाना होगा जिसने मेरे बेटे और बेटी की ये हालत की है। सीन बदलता है। अब हम यूजिन को देखते हैं जो अपने घर पर बैठा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है, तुम कौन हो और तुम यूजिन को क्यों ढूंढ रहे हो? हम देखते हैं दो आदमी कहते हैं, हम बस यूजिन से बात करना चाहते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, इतनी रात को क्यों? तभी यूजिन आता है और कहता है, ग्रैंडपा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ग्रैंडपा और डेओन घबरा जाते हैं, लेकिन यूजिन कहता है, मैं इन्हें जानता हूं, हम थोड़ी बात करके आ जाएंगे। इसके बाद वे उसे एक कंस्ट्रक्शन एरिया में ले जाते हैं। यूजिन सोचता है, ये लोग कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो अपने बॉस को कॉल करते हैं, हम उसे ले आए हैं और ये बहुत आसानी से आ गया है। मिस्टर चा कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, इसे जल्दी खत्म कर देते हैं। एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर यूजिन की तरफ बढ़ता है। वे कहते हैं, तुम्हें उन दोनों बच्चों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। यूजिन समझ जाता है कि वो गीसू की बात कर रहे हैं। तभी यूजिन अचानक उस आदमी का हाथ पकड़कर अपनी कोहनी से मारता है। दूसरा आदमी बैट से हमला करता है, लेकिन यूजिन उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर जोरदार पंच मार देता है। फिर घुटने से उसके पेट में मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। तभी एक आदमी पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम खत्म हो, लेकिन यूजिन आसानी से छूटकर उसे भी मार गिराता है। ये देखकर मिस्टर चा कहते हैं, लगता है इस लड़के को लड़ाई का काफी अनुभव है। यूजिन उन्हें घूरता है। मिस्टर चा कहते हैं, तुम कोई आम हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं हो, और फिर खुद लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। मिस्टर चा तेजी से पंच मारते हैं, लेकिन यूजिन सभी अटैक आसानी से डॉज कर लेता है। यूजिन सही मौके का इंतजार करता है और फिर जोरदार हमला करता है। दोनों के बीच कई पंचेज एक्सचेंज होते हैं, लेकिन आखिरकार यूजिन मिस्टर चा को ओवर पावर कर देता है और उन्हें हरा देता है। मिस्टर चा हैरानी से कहते हैं, क्या मैं एक टीनेजर से हार गया? ये लड़का आखिर है कौन? किम फैमिली ने गलत इंसान से पंगा लिया है। सीन बदलता है। अब हम एक ऑफिस में गीसू के पेरेंट्स को देखते हैं। गीसू की मां कहती है, अभी तक मिस्टर चा का कॉल क्यों नहीं आया? तुम्हें उन्हें कॉल करना चाहिए। पिता कहते हैं, थोड़ा सब्र करो, वो खुद कॉल करेंगे। तभी फोन आता है। कॉल स्पीकर पर रखा जाता है। पिता कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमने बच्चों के मामले में आपको परेशान किया। माँ कहती है, इसमें माफी की कोई बात नहीं है, हमारे बच्चों पर हमला हुआ था। मिस्टर चा कहते हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं हार गया हूँ और शायद आपके बच्चों ने गलत इंसान से पंगा लिया है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर कोई गिरा हुआ दिखाई देता है। सबकी नजरें उस पर जाती हैं और वे शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहां यूजिन खड़ा होता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मिस्टर चा को, जो कह रहे होते हैं कि शायद वो वहां पहुंच चुका है। अब मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूं कि आखिर वो लड़का कौन है। जो भी हो, उस बच्चे ने मुझे हरा दिया। फिर हम यूजिन को देखते हैं जो किम फैमिली के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर गीसू की मां कहती है, तुम वही हो ना जिसने मेरे बच्चों की ये हालत की है? गीसू के पिता पूछते हैं, तुम अंदर कैसे आए? यूजिन शांत होकर जवाब देता है, उन्हें हराकर। ये सुनकर गीसू के पिता सोचने लगते हैं कि इस लड़के ने अकेले ही मिस्टर चा और बाकी सबको संभाल लिया, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इसने हमें ढूंढा कैसे।
लेकिन गीसू की माँ अब भी गुस्से में होती है। वो चिल्लाकर कहती है, रुक, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हारे ऊपर असॉल्ट का केस डालती हूँ। ये सब देखकर हुईजिन मन ही मन खुश हो रही होती है और कहती है, मॉम सही है, ये भले ही फाइट में अच्छा हो लेकिन पुलिस के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी माँ फोन लगाती है और कहती है, हेलो प्रोसिक्यूटर चॉय, हमें तुरंत बात करनी है, मेरे पति के ऑफिस में जल्दी आइए। तभी अचानक एक आवाज़ आती है, आई एम सॉरी हुईजिन, और तभी एक वीडियो चलने लगता है जिसमें डायन को बुरी तरह बुली किया जा रहा होता है। ये देखकर किम फैमिली हैरान रह जाती है। ये वीडियो यूजिन ने अपने मोबाइल में चलाया होता है। हुईजिन की माँ की सारी अकड़ उतर जाती है और वो फोन पर कहती है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हुईजिन डरते हुए पूछती है, ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? यूजिन जवाब देता है, तुम लोग ही तो ये सारे वीडियो बनाते हो और मुझसे पूछ रहे हो। ये सुनकर हुईजिन के पिता का गुस्सा बढ़ जाता है और हुईजिन खुद भी डर जाती है। यूजिन आगे कहता है, मेरे पास गीसू के भी फाइल्स हैं, ऐसे दर्जनों क्लिप्स हैं मेरे पास, और लेटेस्ट क्लिप मेरी बहन की है जिसे कराओके में मारा गया था। लेकिन हुईजिन की माँ अब भी चिल्लाती है, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? क्या तुम इससे बच जाओगे? यूजिन ठंडे अंदाज में कहता है, ये सब मैंने शुरू नहीं किया था, और हाँ, तुमने मेरे पीछे गैंगस्टर्स भी भेजे थे, वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। अब गीसू के पिता कहते हैं, शायद अब मुझे ही ये मामला सुलझाना होगा। वो आगे कहते हैं, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि मेरे बच्चों ने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया था। यूजिन जवाब देता है, आप माता पिता हैं इसलिए अपने बच्चों का पक्ष लेंगे, और मैं एक भाई हूं इसलिए अपनी बहन को बचा रहा हूं। इसके बाद किम कहते हैं, ठीक है, हम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ पे करेंगे। लेकिन यूजिन मना कर देता है। फिर किम कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारी बहन से माफी भी मांगेंगे। यह सुनकर हुईजिन का चेहरा उतर जाता है। यूजिन कहता है, माफी से क्या उसका दर्द कम हो जाएगा? नहीं ना, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन को आज के बाद इन दोनों का चेहरा कभी ना देखना पड़े। यह सुनकर हुईजिन को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। आखिरकार किम मान जाते हैं और कहते हैं, ये दोनों अब विदेश जाकर पढ़ाई करेंगे। ये सुनकर दोनों माँ बेटी शौक में आ जाते हैं लेकिन किम उन्हें चुप करा देते हैं। फिर वो यूजिन से पूछते हैं, अब ये कल से स्कूल नहीं जाएंगे, क्या ये ठीक है? यूजिन जाने लगता है लेकिन किम उसे रोक कर कहते हैं, तुम वीडियो डिलीट कर दोगे ना? यूजिन गुस्से में देखता है और कहता है, क्या आपको लगता है मैं पागल हूं जो वीडियो डिलीट कर दूं? उसकी ठंडी आवाज सुनकर पूरी किम फैमिली चुप हो जाती है। सीन चेंज होता है। यूजिन अपने घर आता है जहां ग्रैंडपा और डायन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। दोनों काफी चिंतित होते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं, वो लोग मुझे खतरनाक लगे, तुम ठीक तो हो? यूजिन मुस्कुरा कर कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, हम बस बात कर रहे थे। डायन भी कहती है, भैया हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। यूजिन कहता है, मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपने हाल पर ध्यान दो, अब कैसी हो? डायन जवाब देती है, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। यूजिन कहता है, आज के बाद तुम कभी सीढ़ियों से नहीं गिरोगी। डायन को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन स्कूल में डायन को दिखाया जाता है। वो कहती है, मैं अब ठीक हूं। फिर यूजिन और डायन एक दूसरे को बाय बोलकर अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। डायन की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं। मिस्टर ली ने कहा है कि हुईजिन अब स्कूल नहीं आएगी और किम भाई बहन अब विदेश पढ़ने जा रहे हैं। वे कहते हैं, अब स्कूल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ये सुनकर डायन बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, क्या ये सब भैया की वजह से हुआ? वो तुरंत यूजिन के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। यूजिन सब समझ जाता है और बस मुस्कुरा कर कहता है, सी यू लेटर, और पीछे रह जाती है डायन, उसकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं यूजिन की क्लास में, जहां यूजिन को डायोन का मैसेज आता है। वो लिखती है, आज मैं घर खुद चली जाऊंगी और अपने दोस्तों के साथ हैंगआउट पर जा रही हूं। तभी वहां यूजिन का एक क्लासमेट आता है और पूछता है, क्या आज तुम बिजी हो? फिर वो खुद ही बोलता है, शायद आज भी तुम अपनी सिस्टर के साथ ही घर जाओगे। लेकिन यूजिन मना कर देता है और कहता है, नहीं, आज मैं फ्री हूं। ये सुनकर उसका दोस्त उसे स्कूल के बाद हैंगआउट करने के लिए कहता है। तभी वहां दो लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, तुम वही हो ना जिसकी वजह से गीसू किम विदेश जा रहा है? ये सुनकर पूरी क्लास यूजिन को देखने लगती है, लेकिन यूजिन इस बात को साफ मना कर देता है। तभी एक लड़का कहता है, मैंने सुना है तुम गीसू के हाइडआउट पर गए थे और सबको अकेले ही पीट दिया था। दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, लगता है तुमने उन्हें इतना मारा कि वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। फिर वे कहते हैं, चलो आज स्कूल के बाद इसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यूजिन मना कर देता है और कहता है, मेरे पहले से ही कुछ प्लान्स हैं।
ये सुनकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं। तब यूजिन बताता है, मैं आज यांग चैन के साथ जा रहा हूँ। ये सुनकर लाल बालों वाला लड़का कहता है, अच्छा तो फिर हमें भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए। यांग चैन थोड़ा डर जाता है लेकिन मजबूरी में हाँ कह देता है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है 2 नए स्टूडेंट्स के साथ। उन्हें देखकर लगता है कि हमारी कहानी की हीरोइन आ चुकी है। हम देखते हैं कि यांग चैन उन दोनों को पहचानता है। यूजिन उससे पूछता है, क्या तुम इन्हें जानते हो? यांग चैन बताता है, उस लड़की को तो हर कोई जानता है, वो है येओना सिन। उसके ग्रैंडपा SW कॉरपोरेशन के मालिक हैं, जो कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और वो लड़का सेओक जू है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। लोग कहते हैं कि वो उसका बॉडीगार्ड जैसा है। टीचर भी कहती हैं, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप सब इन्हें पहले से जानते हैं। ये दोनों पिछले 2 साल से अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और अब से हमारे साथ पढ़ेंगे। ये सुनकर वे दोनों लड़के परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, पहले यूजिन आया और अब ये सेओक जू, अब हमारा क्या होगा? फिर वे अपनी सीट पर बैठने जाते हैं। उसी समय यूजिन और सेओक जू की नज़रें आपस में मिलती हैं। येओना भी यूजिन को नोटिस करती है। अपनी सीट पर बैठकर येओना सेओक जू से पूछती है, आखिर वो लड़का कौन है? सेओक जू जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता। 1 हफ्ते पहले जो रिपोर्ट मिली थी उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन मैं उसके बारे में सब पता लगा लूंगा। तभी यूजिन को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है और वहां येओना उसे देख रही होती है, लेकिन यूजिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। फिर हम यूजिन और यांग चैन की बात सुनते हैं। यांग चैन कहता है, चलो आज गेम रूम चलते हैं। ये सुनकर यूजिन को फ्लैशबैक आता है, जहां मेजर कैंग उसे बताते हैं, गेम रूम में कई पीसी होते हैं और कोरियन टीनेजर्स वहां गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद यांग चैन कहता है, गेम रूम के बाद हम कोइंका भी चलेंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कोइंका एक सिंगिंग रूम होता है, जहां लोगों को एक प्राइवेट रूम दिया जाता है गाने और एंजॉय करने के लिए। ये बात भी यूजिन को मेजर कैंग ने पहले ही बताई थी और कुछ गाने तैयार करने के लिए कहा था। यूजिन इन सब चीज़ों को एक चैलेंज की तरह लेता है। यांग कैन उसे देखकर सोचता है, ये अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया? फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब हम देखते हैं येओना और सेओक जू को, जहां सेओक जू कहता है वो लड़का दायोन का भाई है और उसकी उम्र 18 साल है। लेकिन येओना कहती है, दायोन का तो कोई भाई नहीं था, मुझे तो बस उसके ग्रैंडपा के बारे में पता था। सेओक जू जवाब देता है, आप सही कह रही हैं, वो अपने ग्रैंडपा के साथ ही रहती थी। उसकी बाकी फैमिली प्लेन क्रैश में मर गई थी। फिर वो कहता है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उसका मरा हुआ भाई अचानक वापस आ गया है। हमें यूजिन के बारे में और भी जानकारी जुटानी होगी। फिर हम यूजिन को देखते हैं, जो सबके चैट्स पढ़ रहा होता है। अब सभी लोग गेमिंग रूम में होते हैं, जहां सब गेम खेल रहे होते हैं। वहीं यंग चैन बहुत अच्छा खेल रहा होता है, तो बाकी लोग उससे उसका रैंक पूछते हैं। तुम्हारा रैंक क्या है, डायमंड या मास्टर? लेकिन उसका रैंक उनकी उम्मीद से भी ऊपर होता है, चैलेंजर रैंक। ये सुनकर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि यूजिन घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में दायोन मिल जाती है। यूजिन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दायोन जवाब देती है, हमारे घर के गार्बेज बैग खत्म हो गए थे, वही लेने आई थी, और साथ में मैंने कुछ स्नैक्स भी ले लिए हैं। फिर दायोन पूछती है, आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ हैंग आउट कर रहे थे? यूजिन कहता है, गेमिंग रूम में। दायोन मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था इसका कोई अलग इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत सालों से पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर यूजिन भी पूछता है, तुम्हें स्कूल कैसा लग रहा है, सब ठीक है ना? दायोन मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दायोन पूछती है, क्या आपने कुछ खाया है? यूजिन जवाब देता है, हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया। फिर यूजिन पूछता है, और तुमने कुछ खाया? दायोन कहती है, नहीं, मैं ग्रैंडपा का इंतजार कर रही थी ताकि हम साथ में खाना खा सकें। यूजिन कहता है, तो ठीक है, मैं भी खाना खाऊंगा। दायोन हैरान होकर बोलती है, अभी आपने तो कहा था कि आपने खाना खा लिया। यूजिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मुझे फिर से भूख लग गई है। सीन बदलता है घर पर, जहां ग्रैंडपा दायोन के बनाए खाने की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। फिर वो यूजिन से पूछते हैं, मैं सही कह रहा हूं ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है ना? और तीनों खुशी खुशी साथ में खाना खाते हैं। फिर हम यूजिन को उसके कमरे में देखते हैं, जहां वो फोन पर मेजर कांग से बात कर रहा होता है। मेजर कांग पूछते हैं, तो यूजिन, स्कूल में सब कैसा चल रहा है, तुम एंजॉय तो कर रहे हो ना? यूजिन धीरे से कहता है, हाँ। मेजर को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो वो पूछते हैं,
क्या तुमने किसी को मार दिया? यूजिन तुरंत कहता है, अरे नहीं, बस थोड़ी समस्या हुई थी, लेकिन अब सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ उनकी बात खत्म हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल में, जहां यूजिन के नए दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। वो यूजिन के बारे में बात करते हुए कहते हैं, यूजिन तो गेम खेलने में बहुत नूब है। तभी रेड हेयर वाला लड़का पूछता है, अगर यूजिन और सियोकजू की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? ब्लॉन्ड हेयर वाला जवाब देता है, यूजिन फाइट में अच्छा है, लेकिन सियोकजू बचपन से कॉम्बैट ट्रेनिंग ले रहा है, वो एक प्रो है। यंग चैन पूछता है, क्या ये सच है कि उसने अकेले 20 लोगों को हराया था? ब्लॉन्ड हेयर वाला तुरंत कहता है, 20 नहीं, 30 लोगों को हराया था। रेड हेयर वाला जोड़ता है, जब एक ग्रुप येओना को परेशान कर रहा था, तब सियोकजू ने अकेले ही सबको मार गिराया था और बिना किसी चोट के वहां से निकल गया था। यंग चैन फिर पूछता है, क्या ये भी सच है कि उसने येओना के किडनैपर को पकड़ा था, जो एक रिटायर्ड सोल्जर था? ब्लॉन्ड हेयर वाला कहता है, हाँ, ये भी सच है। ऐसी हालत में यूजिन का उसके सामने कोई चांस नहीं है, वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। फिर हम देखते हैं यूजिन सियोकजू के सामने खड़ा होता है। सियोकजू पूछता है, तुम हो कौन? यूजिन शांत स्वर में कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या पूछना चाहते हो। सियोकजू कहता है, मैं तुम्हारी पहचान के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने सुना है कि गिसू और हुईजिन किम के जाने की वजह तुम हो। यूजिन जवाब देता है, मेरा उनसे थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन उनके जाने की वजह मुझे नहीं पता। सियोकजू आगे कहता है, तो ये बताओ, मैंने तुम्हारे पिछले स्कूल में संपर्क किया, लेकिन वहां किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। और इसी समय हम दायोन को देखते हैं, जिसके पास येओना आ रही होती है। देओन ने पूछा, तुम कोरिया वापस कब आई? येओना ने जवाब दिया, मैंने तो कल ही स्कूल शुरू किया है। बोली, मुझे तो याद ही नहीं कि मेरा कोई भाई भी था। फिर देओन समझाती है, हाँ, हमने भी यही सोचा था कि वो प्लेन क्रैश में नहीं बचा, लेकिन वो बच गया था। हमें करीब 6 महीने पहले ही पता चला कि वो जिंदा है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां उनके ग्रैंडपा किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं और वो देओन से कहते हैं, यूजिन, तुम्हारा भाई जिंदा है। वापस वर्तमान में येओना पूछती है, तो इतने सालों से वो कहाँ था? उसने पहले तुमसे संपर्क क्यों नहीं किया? देओन जवाब देती है, प्लेन क्रैश के दौरान उसे मेमोरी लॉस हो गया था। हमें बताया गया कि उसकी याददाश्त अभी अभी वापस आई है और किसी ने उसे हमसे संपर्क करने में मदद की। येओना कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा तो बहुत खुश हुए होंगे। देओन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, वो बहुत खुश थे। जब कॉल आया था तो वो काफी देर तक रोते रहे। फिर येओना थोड़ा संदेह के साथ पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा ही भाई है? ये सुनकर देओन थोड़ी असहज हो जाती है। तुरंत येओना अपनी बात सुधारते हुए कहती है, मेरा मतलब, तुमने सब कुछ चेक किया था ना? देओन आत्मविश्वास से जवाब देती है, बिल्कुल, मैंने डीएनए टेस्ट भी कराया था और ग्रैंडपा भी कह रहे थे कि वो बिल्कुल पहले जैसा ही दिखता है। येओना मन ही मन सोचती है, डीएनए टेस्ट, लगता है सच में वही उसका भाई है। फिर देओन पूछती है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? येओना घबरा कर बोल पड़ती है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? सीन बदलता है। अब हम यूजिन और सियोकजू को देखते हैं। सियोकजू पूछता है, तुमने यही स्कूल क्यों चुना और अपने रिकॉर्ड्स क्यों बदले? यूजिन शांत स्वर में कहता है, तो तुम कह रहे हो कि मेरे रिकॉर्ड्स फेक हैं? सियोकजू जवाब देता है, हो सकता है, क्योंकि मेरी रिसर्च कहती है कि तुम इस शहर में पहले कभी नहीं रहे और तुम्हारे पुराने स्कूल के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। यूजिन कहता है, तो फिर प्रूफ दिखाओ। सियोकजू चुप हो जाता है। यूजिन फिर कहता है, तुम दावा कर रहे हो कि मेरे सारे रिकॉर्ड्स फेक हैं, इसलिए मैं तुमसे सबूत मांग रहा हूं। सियोकजू मन ही मन सोचता है, शिट, मैंने सोचा था इसे पकड़ लूंगा, लेकिन मैं खुद ही फंस गया। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ये तो बिल्कुल भी नहीं घबराया। यूजिन पूछता है, आखिर तुम मेरे बारे में इतनी जांच क्यों कर रहे हो? सियोकजू कहता है, अगर कोई मुझे संदिग्ध लगता है तो मुझे उसकी जांच करनी ही पड़ती है। यूजिन कहता है, मैं जा रहा हूं, और वहां से चला जाता है। सीन बदलता है। क्लासरूम में यूजिन बैठा सोच रहा होता है, ये दोनों तो कल ही आए हैं और मेरे बारे में इतना सब पता कर लिया। तभी रेड हेयर और ब्लॉन्ड हेयर वाले दोस्त आते हैं और पूछते हैं, आज ही साथ में बाहर चलें? यूजिन मना कर देता है और कहता है, आज मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है। वो दोनों कहते हैं, ठीक है, तो हम योंगचैन के साथ चले जाएंगे। सीन बदलता है। सियोकजू कहता है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन यूजिन ने अपने रिकॉर्ड जरूर बदले हैं और ये भी हो सकता है कि डीएनए रिपोर्ट भी गलत हो। वो आगे बताता है, मैंने देओन के बारे में भी पता किया है।
पिछले 2 सालों तक गीसू किम और उसकी बहन उसे बुली करते थे। योना दुखी होकर कहती है, ये तो बहुत बुरा है। स्योकजू कहता है, उन्होंने उसके बुली होने के वीडियो भी बनाए थे और मुझे लगता है कि यूजिन ने इसी वजह से गीसू को पीटा था। फिर स्योकजू सारी पुरानी बातें बता देता है। योना सोचती है, शायद यूजिन देओन की जिंदगी में गार्जियन एंजल की तरह आया है। उसने उसके सबसे बड़े दुख को खत्म कर दिया। फिर वो सोचती है, और एक मैं हूँ, मेरे अपने भाई बहन ही मुझे हटाने की बात करते हैं। फिर योना कहती है, स्योकजू, अगर यूजिन खुद लो प्रोफाइल में नहीं रहना चाहता तो ऐसा क्या है देओन की फैमिली में जिसके पीछे वो हो सकता है। वो आगे कहती है, कहीं वो इंश्योरेंस मनी के पीछे तो नहीं जो प्लेन क्रैश के बाद मिली थी। और ये भी हो सकता है कि उसके ग्रैंडपा ने अब तक वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया हो और यूजिन के आने के बाद उसका इंश्योरेंस पैसा भी वापस कर दिया हो। अगर वो पैसे के पीछे है तो ये बहुत बड़ा खतरा है और देओन बहुत बड़ी मुसीबत में है। सीन बदलता है। यूजिन और देओन शॉपिंग कर रहे होते हैं। देओन कहती है, मैं ये पूछना नहीं चाहती थी लेकिन पूछ रही हूँ, प्लेन क्रैश के बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी थी। वो घबराकर कहती है, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, आई एम सॉरी। यूजिन कहता है, सब ठीक है, और मन ही मन सोचता है, मैंने वहाँ सर्वाइव किया जहाँ की भाषा भी मुझे नहीं आती थी। वो कहता है, मैं बस बहुत बिजी रहता था। देओन मजाक में कहती है, हाँ इसलिए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर देओन कहती है, मैंने सुना येओना और तुम एक ही क्लास में हो। यूजिन पूछता है, तुम्हें कैसे पता। देओन कहती है, मुझे येओना ने बताया। यूजिन पूछता है, क्या तुम उसे जानती हो। देओन कहती है, हाँ हम पहले अच्छे दोस्त थे यूएस जाने से पहले और उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो कहती है, और हाँ उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। सीन बदलता है। घर में बर्थडे केक रखा होता है। देओन कहती है, ग्रैंडपा गिफ्ट खोलिए। ग्रैंडपा कहते हैं, ये तो काफ़ी महंगा लग रहा है। देओन कहती है, नहीं इतना भी महंगा नहीं है। तभी डोरबेल बजती है। देओन दरवाज़ा खोलती है और वहाँ येओना खड़ी होती है। देओन अंदर आवाज़ लगाती है, ग्रैंडपा मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। फिर वो कहती है, येओना मुझसे बात करने आई है, मैं उसके साथ जा रही हूँ।